हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चले, मैं बात करना चाहता हूँ आज जात पात के ऊपर, क्योंकि जात पात के मामले में और कोई आजकल इतना किसी को बुरा नहीं बोलता जितना सिर्फ जट कम्युनिटी को बुरा बोला जाता है। और मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगे ना लगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा लाइक दबाएं। जितना मैं अभी आपको सब बोलने वाला हूँ वो और कुछ नहीं, सिर्फ सच के बयां पर, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ये सारी बातें होंगी। चलो मैं बात स्टार्ट करता हूँ आपकी। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? सिंपल बात है, लालच। सिंपल बात है, ना समझी। सिंपल बात है, ब्रेन वॉश। क्योंकि सभी लोग हमारे ऊपर इस बात की तनातनी करते हैं कि सिख जात पात करते हैं। देखिए, पहली तो बात ये है, सब लोगों को पता है कि सनातनी बनने से पहले हम लोग सभी लोग बुद्धिस्ट थे, जिसके हमको आंसर 10वें ग्रंथ के अंदर मिलता है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा हुआ है। पर उस ग्रंथ को सभी इंडिया के लोगों से छिपा दिया गया है कि उसको मानो मत, आरएसएस की तरफ से, आर्य समाजियों की तरफ से। तो पहले हम लोग बुद्धिस्ट थे। ऑब्वियसली जो मेरा लास्ट नेम है रणवीर सिंह संगा, संगा जो लास्ट नेम है ये भी बुद्धिस्ट नेम है। सो जितने भी ये जट जाट सभी लोग ये आ रहे हैं, ये 15,000 साल पुरानी एक कबीला है। सो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम लोग आर्यन लोग हैं, हम ऊपर से आए हैं, तो इसके अंदर कोई डिनाई नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। पंजाब के अंदर जितने भी ये पंजाबी हैं, ये सभी लोग पहले बुद्धिस्ट थे। इनमें से कोई भी बंदा सनातनी नहीं था। पहले बुद्धिस्ट थे तो बाद में सनातनी बने जब वेद लिखे गए, तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। सारा कुछ 1100 साल से पुराना नहीं है, ये एक अलग चैप्टर हो जाएगा, बट आपको मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ पर, वहाँ पे देखिए। ये लोग बोलते हैं कि ये लोग जात पात करते हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान जैसे अभी बाहर रहते हैं, हमारे जो बाहर वाले यहाँ पे बच्चे हैं वो धीरे धीरे सब कुछ अडेप्ट अभी वाइट लोगों का या गोरे लोगों का अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब सिक्खी बनी थी उसके अंदर जात पात को मना किया गया था और साफ साफ लिखा गया था, ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम सिख हैं। पर जबरदस्ती भारत के संविधान के अंदर हमको हिंदू बोला गया, जबरदस्ती। आज भी सिख जो रियल में सिख है, मेरे जैसे जो अंदर से बिल्कुल क्लियर है अपने आंसर्स के अंदर, ना ही हम हिंदुओं की कोई शाखा हैं, हम लोग सिख हैं क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको सिख बनाया था। सेकंड बात करते हैं कि सिख जात पात करते हैं। सिखों के अंदर 150 साल इनके साथ रहने के बाद जिस कीचड़ में से गुरु नानक ने या गुरु गोविंद ने हमको निकाला था, उसी कीचड़ में वापस धीरे धीरे सिख चले गए। क्योंकि 50 साल के अंदर मैंने ये बाहर वाली कंट्रियों में देखा है कि अगर हमारे बच्चे गोरे की तरह बन रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल फ्री माइंडेड हैं, आउटस्पोकन है, मुंह के ऊपर बोल देते हैं, वैसे ही सिख वापस उसी दलदल में फिर चले गए। ऑब्वियसली जब सिखों ने बहुत कत्लेआम हो रहा था मुगलों की तरफ से, तब सिखों के काफ़ी या हिंदुओं के काफ़ी, सनातनियों के, हिंदू नहीं सनातनियों के काफ़ी बच्चे सिख बने, राइट। सो वो कहीं ना कहीं वापस फिर जात पात स्टार्ट हुई। थर्ड, जब हमारा देश ही नहीं है, हमारा लॉ ही नहीं चलता, क्योंकि सिख के लिए सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? दरबार साहब, जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, वो दरबार साहब। दरबार साहब के अंदर 99% लोग तो आरएसएस के बैठे हैं। सब जब कोई सिख अपने हिसाब से अपनी स्टेट को या अपने धर्म को चला ही नहीं पा रहा, तो बात तो वहीं खत्म हो गई कि हमारे कुछ चल ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू द सिखिज्म, अकॉर्डिंग टू द खालसा राज, जात पात सिखों में नहीं है। खालसा राज में कोई जात पात नहीं थी, 40 साल के अंदर कोई जेल नहीं थी, ठीक है। सो सिखों को तो इसलिए ब्लेम किया जाना चाहिए अगर सिखों का कुछ राज हो या सिखों की अपनी को पॉलिटिक्स हो। ना ही हमारी पॉलिटिक्स है, ना ही हमारा राज है। डेमोक्रेसी के अंदर सिखों की आवाज ही कहाँ है? 1.5% भी नहीं है हम तो आबादी के हिसाब से, तो ना ही हमारी को वोटिंग डेमोक्रेसी के अंदर कुछ काम करेगी, सीधी बात है। थर्ड, पूरे इंडिया के अंदर हर जगह पे
SC/BC भाईचारे के लोगों को मारा भी जाता है। कोई घोड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई मूछें रख रहा है, कोई चश्मा पहन रहा है, मार दिया जाता है। लास्ट टाइम कब आपने सुना है किसी जट की तरफ से या जाट की तरफ से SC/BC भाईचारे के बंदे को इसलिए मारा गया हो कि वो किसी घोड़े पे है या कुछ हमारे गुरुद्वारे के अंदर आके कर रहा है? इवन हमारे गुरुद्वारे में आज भी 30% लोग SC/BC भाईचारे के हैं, उसकी कभी कोई बात नहीं करेगा। बात करते हैं क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियन तो अभी जट लोग भी बन रहे हैं, तो उसमें कोई जात पात तो नहीं है, सिर्फ लालच है। लालच के लिए वो अपने बाप को छोड़ रहे हैं, उस बाप को जिस बाप ने सब कुछ इनके लिए अपना त्याग दिया। देखिए, हराम का बीज वही होता है जो पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच दे और बदल दे। फैक्ट है, क्योंकि अगर बदलना ही था तो ये वापस बुद्धिस्ट बनते नहीं। सबसे ज्यादा सिखों को आज गालियां पंजाब के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर क्रिश्चियन देते हैं, जो नए नए गुलाम बने हैं क्रिश्चियन। ऑब्वियसली फंडिंग तो बहुत बड़ी हो रही है, 93 मिलियन की फंडिंग होती है हर साल इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। बड़ा अलग बात हो जाएगी, ये बात अभी हम जट और रविदास पे उनकी करेंगे। सबसे ज्यादा SC/BC भाईचारे के लोग पंजाब के अंदर अमीर हैं पूरे इंडिया के अंदर से। क्यों? बिकॉज ऑफ सिक्खी, बिकॉज ऑफ सिखिज्म का जो थोड़ा सा पार्ट भी किसी किसी सिख के अंदर रह गया, उसके लिए। कोई SC/BC भाईचारे का बंदा कभी वीडियो बना दे कि कभी किसी जट सिख ने उसको अपने साथ बैठने से मना किया, बेड के ऊपर से बैठने पे मना किया, या खाना नहीं कभी साथ में खाया बैठ के, सेम ग्लास में पानी पीते हैं, सेम थाली में खाना खाते हैं, हर जगह इकट्ठे रहते हैं, पर ये सिर्फ एक पॉलिटिकली बदनाम करने के लिए सिखों को या जट समाज को किया जाता है। फोर्थ, यहाँ पर अमेरिका में RSS के जो ब्राह्मणवाद हैं, RSS वाले ब्राह्मण, देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो महापंजाब है ना, वो कभी हिंदू लोग नहीं थे, वो सारे थे सनातनी, उससे पहले थे बुद्धिस्ट। तो हम लोगों में ये ऊंच नीच वाला तो काम ही नहीं था, इसलिए हमें महाभारत में भी गालियां दी गई हैं पंजाब को। अगर नहीं पता तो जाके महाभारत में देख लें, पंजाब रीजन को तब भी गालियां ही दे रहे थे ये महाभारत के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर ये काले ब्राह्मण वाली राजनीति नहीं चलती थी। तो पंजाब के जो सनातनी लोग थे, लाइक हमारे पूर्वज, वो हमेशा से इकट्ठे रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे। सो जब यहाँ पर भी इन्होंने जात पात करनी स्टार्ट की अमेरिका के अंदर, तब पिटीशन दायर की थी SC/BC भाईचारे ने कि जात पात जहाँ हमको हमारा ना पूछा जाए। इवन मेरे साथ भी ये हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले वो जाकर देख लेना, मैं यहाँ पे पिन पॉइंट में डाल दूंगा। तब सबसे ज्यादा उनकी सपोर्ट के अंदर कौन आए? गैस मारो। ऑब्वियसली सिख जट। मुझे तो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है SC/BC जट, क्योंकि सिखों का बच्चा होने की वजह से मेरे लिए ये बोलना भी गलत है, पाप है। चलें आगे चलते हैं। पर इस बात के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, आप में से मुझे पता है कोई भी SC/BC वाला कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अगेन आपको उसी ब्राह्मण के जाके जूते खाने हैं और हमको गालियां देनी है। क्यों? क्योंकि हमारे गाने आ रहे हैं जट वाले। अपने गाने गाने कौन सा कोई पाप है? पूरे इंडिया में से एक ही कम्युनिटी पूरी SC/BC भाईचारे में से प्राउड टू बी चमार पंजाबी के अंदर आए हैं। आपने कभी किसी सिख जट को देखा है उस चीज का गाने का मजाक उड़ाते हुए, या बोला है कि इनको मारो, इनके छत्तर मारो, ये अपने गाने निकालते हैं? नहीं। जाट, जट, जटनी, जुत, इसको डेवल बोला गया है मनुवादी ग्रंथों के अंदर, और उस चीज को सप्रेस जब आप किसी को प्रेशर करते हैं तो वो बाउंस बैक करता है। उस बाउंस बैक के लिए काले ब्राह्मण के लिए काले ब्राह्मण को दिखाने के लिए जो जट कम्युनिटी थी, जब सिख बनी तो उन्होंने उस चीज का बदला लेना स्टार्ट किया, क्योंकि ये उस काले ब्राह्मण को जो जमुना के पार है उसको दिखाने के लिए कि हम जट हैं, हम वॉरियर हैं, तो गाने बनने चालू हो गए, क्योंकि हमें ब्राह्मण के नीचे नहीं रहना है। फैक्ट है। मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि इंडिया के लोगों को पता चलना चाहिए कि कितना RSS चालाकी से सिखों को सिर्फ खत्म करने के लिए सारा कुछ कर रहा है। SC/BC बन के रहने में एक बेनिफिट है, आपके बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आपको हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा होगा कई जट जो लोग हैं वो SC/BC वाले, वो जो शार्प वाले दिमागी अमीर जट हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपने सर्टिफिकेट झूठे बनवाते हैं। करप्शन इंडिया में काफ़ी है, बना के वो SC/BC कोटे के अंदर जाके जॉब लेते हैं। पर सबसे ज्यादा जॉब लेने वाले तो ये काले ब्राह्मण हैं, पर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। नाइस।
पंजाब के अंदर में से काफ़ी SCBC के लोग हैं जिन्होंने जट के सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, पर कभी आपने कभी देखा है किसी सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें कोई करता हुआ कि ये जट लड़की से शादी करते हैं, या ये फेक वाला अपना नाम बताते हैं और फेक वाला काम करते हैं? क्योंकि मेरे गांव से एक बंदा दिल्ली रहता है, वो है SCBC से, पीछे उनका गाँव, पीछे उनका जो जात है वो रविदासिया है, जिनको हम चमार बोल देते हैं, पर वो दिल्ली जाके वो जट बन गया ढिल्लों, और उसके बच्चे मेरे सामने चमार को गाली दे रहे थे, और मुझे सिर्फ पता था कि ये वैसे तो चमार हैं पर ये चमारों को ही गाली दे रहे हैं। तो मैंने उसके फादर को कॉल किया कि आपके बच्चे ये गालियां क्यों दे रहे हैं SCBC के बंदों को। हमारे अंदर जात पात नहीं थी, अभी जिनके साथ रहते हैं वहां से ये जात पात फिर वापस आई है। ऑब्वियसली बात है, अगर सिखों का अगर देश ही नहीं है, सिखों का अगर वहां पे लॉ एंड रूल्स ही नहीं चल रहे, तो हम कहां से सब कुछ ठीक करेंगे अपने अकॉर्डिंग। एंड जिनको क्रिश्चियन बनना है वो बने, पर मुझे बात ये नहीं समझ लगती, क्रिश्चियनिटी अपनाने के पहले आप लोग बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट बनते। नमो बुद्धा वाले, मैं उनकी बातें सुनता हूँ, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है, वो बनो। तुम लोग क्रिश्चियन क्यों बन रहे हो? क्योंकि इनको ये लालच दिया जा रहा है कि इनको एक दिन अमेरिका लेके चले जाएंगे वो। अगर क्रिश्चियनिटी इतनी ही अच्छी है तो इनका जो पोप है वो तो खुद व्हील चेयर के ऊपर रहता है, उसका इनको कुछ नहीं है। और सिखों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि सिख कितनी बुरी तरह से अपने भोलेपन की वजह से मारे गए हैं। मैं अगले किसी वीडियो में हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर खालिस्तानियों को बदनाम किया जा रहा है, सिखों को बदनाम किया जा रहा है, जट कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, सो पंजाब के सनातनी को भी बदनाम किया जा रहा है। सो SCBC भाईचारे को मैं ये बोलना चाहता हूँ, बिना मतलब आप ये जो RSS का जो एजेंडा जो चलाया जा रहा है ना ऑनलाइन पे कि जट ऐसे हैं जट वैसे हैं, कभी आप पंजाब जाके जट लोगों के साथ कभी रह के देखें, फिर मेरे से बात करें, फिर बताएं। पंजाब का जो सनातनी भी है ना, वो भी इतना अच्छा है जितना पूरे देश के अंदर आपको नहीं मिलेगा। पंजाब का ब्राह्मण, खत्री, जट, तरखान, रविदासिया, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी उनकी जात है, पर पूरे देश की खबरें जहां पर मूत भी पिला दिया जाता है। फिर हिंदी एंड आप बोलते हैं कि सिक्खी खराब है या जट खराब है। मुझे कभी कभी यह लगता है कि अच्छा होना भी एक बेवकूफ़ी होती है आज की दुनिया के अंदर। सिखों की बागडोर सिखों के हाथ आज भी नहीं है, जब होगी तब आप हम लोगों को हमसे आके सवाल पूछना। आज हमारे हिस्से के अंदर कुछ नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग रन बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज ऑपरेटिंग बाय RSS। सो डोंट क्वेश्चन अस, थिंक कि कैसे मेरी सिक्खी को मारा जा रहा है।